बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ुरबानी की ईद, इसे एक और नाम भी दिया जा सकता है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। जी हाँ, हम अगर इंडिया की बात करें, हमारे इस मुल्क की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया माल न्यूट्रिशन का वर्ल्ड कैपिटल बन गया है। माल न्यूट्रिशन, जिसे भूख की बीमारी कहेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिए, बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देख लीजिए, बच्चों में न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से वेस्टिंग देख लीजिए, बच्चों में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, खाने की ग़िज़ा की डेफिशिएंसी की वजह से बाकी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस देख लीजिए। तमाम में यूनिसेफ की, बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिपोर्ट है, इसमें इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज़। कई अफ्रीका के कंट्रीज़ भी हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह औरतों में एनीमिया देख लीजिए, प्रेग्नेंट माँओं बहनों के अंदर में ग़िज़ा की कमी की वजह से बच्चों में भी डिफ़ॉर्मिटीज़ देख लीजिए। इन तमाम में हम अगर देखेंगे तो इंडिया भुखमरी का शिकार हो रहा है। हमारे पास में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम लोग बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी हालत में गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिससे बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जा सके, जैसे कि एक मिड डे मील स्कीम है, उसके बाद आंगनवाड़ी में मील दिया जाता है, स्कूल जो है उसमें भी फूड दिया जाता है। ऐसे गवर्नमेंट जो है फ्री राशन की स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट कुछ खर्चा करती है, लेकिन ये स्कीम्स बिल्कुल नाकाफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरबानी के ज़रिए उस दिन तमाम भूखों का ख्याल रखा। जो गोश्त हम काटते हैं वो हम उतना थोड़ी खाते हैं, एक छोटा सा हिस्सा हम लोग रखते हैं। बाकी जो कटता है वो तमाम रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, भूखों में जो बहुत ज़्यादा मिस्कीन हैं, परेशान हैं, तमाम गुरबा में, फ़ुक़रा में वो चीज़ बँटती है। और इससे होता ये है कि वो लोगों को पेट भर खाना, हाई प्रोटीन डाइट मिलती है। और ये एक दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसे वर्ल्ड वाइड हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे बोलकर। हाँ, इसमें कुछ एहतियात रखना ज़रूरी है। इससे कई फ़ायदे हैं। किसानों को तकरीबन इंडिया ही में एक दिन में 20,000 करोड़ का, वो लोग जो मवेशी पालते हैं, जो किसान जो हैं, उनको 20,000 करोड़ का नफ़ा होता है और कई लोगों के घर इससे चलते हैं। लेकिन एहतियात करना चाहिए। जो कुछ वक्त के हालात और क़ानून हैं उसका पासो लिहाज रखना चाहिए, सफाई का पासो लिहाज रखना चाहिए, हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो इस बात का एहतियात रखना चाहिए। और जो कोई भी म्युनिसिपल एजेंसी से साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं उन सब लोगों का साथ देना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिए कि पाकी आधा ईमान है। इन तमाम चीज़ों के साथ, तमाम एहतियात के साथ अगर हम ईद सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है। और बिलखुसूस उन गुरबा के लिए जिन तक खाना 2 वक्त का नहीं पहुंच सकता है, उन सब तक जो है इस ईद में आप ये जानवर को ज़िबाह कर कर उसका गोश्त उन सब में बांटिए। उन तमाम गरीबों की, भूखों की दुआ लीजिए। इस दुआ से आपका इंशाल्लाह भला होगा। ये चीज़ जो साहूकार है, सेठ लोग हैं, उनको बिल्कुल भाती नहीं है। जानवरों को 500-500, 1000-1000 जानवरों को मर के सड़ने के लिए फेंक देंगे, लेकिन यहाँ रोकेंगे, क्योंकि अगर गरीब खा लेगा उसमें ताकत आ जाएगी, फिर सेठ को लाल आँख दिखाने की जुर्रत करेगा। तो सेठ हित की खातिर ये लोग शर पैदा करते और गरीबों का खाना रोकने की पूरी कोशिश करते। अल्लाह इन शयातीन के मकर फ़रेब से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुरबा तक इस खाने की चीज़ को पहुँचाए। हमारे मुल्क से प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन को, भूखमरी को और बच्चों के वेस्टिंग को ख़त्म फरमा दे। तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको इस ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद, क़ुरबानी की ईद की आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सब के क़ुरबानी को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।